गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। एक छोटे से बिंदु की चर्चा हम कर रहे हैं। बहुत बार बच्चे इस चीज को पूछते हैं, सर अभिसारी और अपसारी चिंतन। तो अभिसारी चिंतन जो होता है वो कन्वर्जेंट थिंकिंग मुख्य रूप से प्रतिभाशाली बालकों में पाया जाता है और इसका मतलब होता है कि व्यक्ति एक ऐसे समाधान पे पहुंचता है जो परंपरा व प्रचलन के अनुसार सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। यानी प्राचीन रूप से, पूर्व रूप से जो चीजें चलती आ रही हैं उसी के अकॉर्डिंग जो सोचता है बच्चा, वो अभिसारी चिंतन, कन्वर्जेंट थिंकिंग। अब यहाँ प्रश्न बड़ा विवादाग्रस्त ये बनता है कि रीट में प्रश्न 2011-12 में आया था और उसका उत्तर जो है वो गिलफोर्ड के अनुसार अभिसारी चिंतन का संबंध किससे है, तो उत्तर सृजनात्मकता मान लिया गया आरबीसी बोर्ड ने। लेकिन यदि अपन वास्तविकता के धरातल पे देखें तो अभिसारी चिंतन का संबंध सृजनात्मकता से नहीं होता, इसका संबंध केवल प्रतिभाशाली बालकों से और बुद्धि से पाया जाता है। जबकि जो अपसारी चिंतन होता है, अभिनव चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग, ये सृजनात्मक बालकों में पाया जाता है, जिसको आउट ऑफ बॉक्स चिंतन कह दो, अभिनव कह दो, ठीक है, पार्श्व चिंतन कह दो, बहुविध चिंतन कह दो, केंद्र से हटकर चिंतन कह दो। इसमें अनेक मार्गों के साथ अनेक दिशाओं में व्यक्ति सोचता है और समस्या का समाधान निकालता है। यह हमेशा अद्वितीय होता है, मौलिक होता है और नवीन होता है। तो स्पेशली क्रिएटिविटी संबंध अपसारी का होता है। उस समय बोर्ड ने इसका उत्तर क्यों माना, ये अलग मुद्दा है। किताबों में भी आप यदि देखेंगे तो अपसारी ही क्रिएटिविटी से मिलेगा। गिलफोर्ड ने भी अपसारी का ही संबंध बताया है, लेकिन उस समय उत्तर मान लेने की वजह से आज भी ये कंफ्यूजन जारी है। अब इसके ऊपर एक निश्चित उत्तर जो है वो मेरे अनुसार, मेरे एटीट्यूड के अनुसार, तो अपसारी चिंतन जो है केवल क्रिएटिविटी से करना आपको, और अभिसारी चिंतन का संबंध बुद्धि और प्रतिभाशाली बालकों से पाया जाता है, याद रखना। एक प्रसिद्ध शिक्षाविद रहे रूसो, जिन्होंने अपनी पुस्तक एमिल, एमिल क्या था, एमिल उनका एक काल्पनिक शिष्य भी था और एमिल उनकी पुस्तक भी थी। उस पुस्तक में उन्होंने बच्चों की शिक्षा का अध्ययन किया और उन्होंने एक लाइन बोली है जो थर्ड ग्रेड 2013 में आई थी कि व्यक्ति में ज्ञान का अर्जन उसकी अनुभूति के कारण होता है, ये याद रखना। एक ऐसे ही बाल विकास में महत्वपूर्ण स्टेटमेंट की मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। एलिजाबेथ हरलोक बहुत महत्वपूर्ण महिला मनोवैज्ञानिक रही हैं चाइल्ड साइकोलॉजी के ऊपर। उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया था, विकास एक कर्मिक व सुसंगत परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला है जो परिपक्वता व अनुभव के परिणाम स्वरूप होता है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। तो कर्मिक का मतलब होता है कि सिर से पैर, सामान्य से विशिष्ट, केंद्र से दूर, निकट से दूर, भीतर से बाहर, सुसंगत यानी कि आपस में जोड़ते हुए, संबंधित करते हुए, उत्तरोत्तर मतलब प्रगतिशील परिवर्तनों की वह श्रृंखला जो परिपक्वता अनुभव के परिणाम स्वरूप होती है। तो आज की कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।